Namaste, Jai Hind. Welcome to the Nupur Tiwari Show, the shield which protects India, which is Indian Army. And हमारे साथ है हमारा guest, Major Gaurav Arya, Editor in Chief, चाणक्य फोरम। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, चाणक्य फोरम ऐप आपने डाउनलोड किया अभी तक? अगर नहीं किया तो आज ही अभी कर लीजिए। जियो पॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो भी आपको सबसे अच्छा न्यूज चाहिए पढ़ने के लिए, आप सभी न्यूज आपको चाणक्य फोरम में मिल जाएगा। मेजर गौरव आर्या, वेलकम टू द नुपुर तिवारी शो। आपका अपना ही शो है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। So actually the last week हम लोग इसके जो पहला एपिसोड था वहाँ पे हमने शुरुआत की और इंडियन आर्मी के बारे में कि कहाँ से इसका शुरुआत हुई थी। तो आज हम जानना चाहेंगे कि जो इंडियन आर्मी ऑफिसर सिलेक्टेड होते हैं वो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं? जी नूपुर जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अपनी शो में बुलाने के लिए मुझे। जहाँ तक इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स का सिलेक्शन है, इसमें कई सारी एंट्रीज होती हैं, लेकिन एंट्रीज कई किस्म की हैं, 4-5 अलग अलग किस्म की एंट्रीज हैं। लेकिन जब ऑफिसर बनते हैं सबको एसएसबी क्लियर करना पड़ता है, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, और ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए है। थोड़ा सा अलग अलग रहता है लेकिन बेसिकली इज द सेम, फॉर्मेट इज एग्जैक्टली द सेम, मोर और लेस द सेम एक्चुअली। और जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्मी में जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है वहां पे एप्टीट्यूड देखा जाता है, पर्सनालिटी टेस्टिंग देखी जाती है, एक पर्सनालिटी टेस्टिंग करी जाती है इंडिविजुअल की। सो ऑफन इट इज सेड, एक कहावत है कि इट इज नॉट लुकिंग, द आर्मी इज नॉट लुकिंग फॉर द बेस्ट पर्सन, इट इज लुकिंग फॉर द राइट पर्सन। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि किस तरीके से होता है। ऐसे होता है नुपुर जी की अगर एक रेस है, ग्रुप टास्क में अगर सब लोग दौड़ रहे हैं एक साथ मिलके, एक ग्रुप एक पूरा एक सॉल्व कर रहे हैं एक प्रॉब्लम, एंड इट इज अ फिजिकल प्रॉब्लम ऑन ग्राउंड, यहाँ से कूदना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से, तो एक है ऑब्स्टिकल है। तो सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट आ गए, अच्छी बात है आप फर्स्ट आ गए, लेकिन दैट इज नॉट एवरीथिंग। इसमें ज्यादा जोर इंडियन आर्मी इस चीज में देती है कि किस तरीके से आप फर्स्ट आए, जिसको हम नियत कहते हैं हिंदी या उर्दू में, नियत। वो इंडियन आर्मी में बहुत जरूरी है कि क्या आपने लीडरशिप क्वालिटी शो करी कि नहीं करी। जब आपके जो कमजोर कैंडिडेट थे वो पीछे रह गए, क्या आपने उनको बकअप करा, क्या आपने उनको मोटिवेट करा, क्या आप उनको अपने साथ लेकर आ गए। तो इंडियन आर्मी का यह मानना है कि जो एक इंसान, जो अगर 5 या 6 लोगों की एक टीम है, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि एसएसबी में ऐसा ही होता है, पर एसएसबी का माइंडसेट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इन इजी टर्म्स, कि अगर कोई 5-6 लोग हैं और उनका एक है जो बहुत अच्छा है, वो फर्स्ट आ गया, तो ठीक है, अच्छी बात है वो फर्स्ट आ गया, बट दैट इज अ साइन ऑफ हिज फिजिकल फिटनेस, कि वो फिजिकली कितना अच्छा है। एसएसबी इज नॉट अ जज ऑफ योर फिजिकल फिटनेस, दे आर नॉट देयर टू जज योर फिजिकल फिटनेस, क्योंकि एकेडमी में तो रगड़ा पड़ेगा, फिजिकली फिट आदमी हो जाता है एकेडमी में, कोई भी हो, राइट। वहां पे आपकी लीडरशिप क्वालिटीज देख रहे हैं कि आप जो बाकी लोग थे उनको साथ लेकर आए कि नहीं, हैव यू लेफ्ट पीपल बिहाइंड और नॉट, आप उनको साथ लेकर आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, आपने उनको मोटिवेट करा कि नहीं करा, वो आप में एक लीडर देखते हैं कि नहीं देखते। सो वहां पे वो वाली चीजें देखी जाती हैं, और जिनमें होती है चीजें और उनको सेलेक्ट करा जाता है। कभी कभी तो एसएसबी के बोर्ड में 200-250 कैंडिडेट होते हैं और पूरा का पूरा ऐसे कई हमारे टाइम पे तो ऐसे बोर्ड होते थे, आजकल पता नहीं क्या, कि जहां पे 250 के 250 वाइप आउट हो गए, एक का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आर्मी, हाँ, थोड़ा सा पर्टिकुलर है आर्मी इस मामले में, इसलिए फौज में हजारों ऑफिसर्स की शॉर्टेज है आज की तारीख में भी। इट्स शॉर्ट, देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द आर्मी। और ये देख के वो लोग सिलेक्ट नहीं करते, चाहे आप फर्स्ट भी आ गए लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि आप में लीडरशिप क्वालिटी है नहीं। नहीं, इसमें देखिए, जो फर्स्ट आ गया, अगर आप रेस में फर्स्ट आ गए तो ये तो आप, इसका मतलब आप फिजिकली फिट आ गए। हाँ। तो फिजिकली फिट तो आप एकेडमी में हो ही जाएंगे। अच्छा। लेकिन आपका एटीट्यूड, वो तो देखिए एकेडमी में सबको जब चाबी लगती है सभी फिजिकली फिट हो जाते हैं। रात दिन दौड़ना ही तो है एकेडमी में, यही तो काम है ज्यादातर, पढ़ाई लिखाई होती है, दौड़ते हैं और क्या करते हैं, यही काम करते हैं एकेडमी में। एक्सरसाइज होती है, ड्रिल होती है, और फिर स्टडीज होती हैं, जो होती हैं पढ़ाई, मिलिट्री हिस्ट्री, मिलिट्री लॉ, टैक्टिक्स, स्ट्रेटजी, इन सब के ऊपर पढ़ाई होती है। कहने की बात यह है नुपुर जी की ये जो हम बातें करते हैं कि एसएसबी सेलेक्ट किसी को क्यों करता है, वो उसकी पर्सनालिटी देख रहा है, वो उसकी फिजिकल फिटनेस नहीं देख रहा। फिजिकल फिटनेस के होंगे कुछ मार्क्स जरूर, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इसेंशियली इट इज टू सी दी पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन, की भाई इसकी पर्सनालिटी क्या है। जब गोलियां चलेंगी,
जब मुश्किल के हालात होंगे या कोई भी स्ट्रेस या प्रेशर होगा, तो वो जो कैंडिडेट है वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा. दैट इज वन ऑफ द मेन थिंग्स, नॉट द ओनली थिंग, बट वन ऑफ द मेन थिंग्स ऑफ एसएसबी, वन ऑफ द मेन फीचर्स, इफ आई कैन कॉल इट दैट, in checking the eligibility of a candidate to go for training and then perhaps become an officer in the Indian Army. So इसके साथ तो टीम स्पिरिट भी आ जाते हैं, मतलब यू आर नॉट अलोन, यू आर टेकिंग योर होल टीम विद यू. सो डेफिनेटली लीडरशिप तो है ही, उसके साथ एक टीम स्पिरिट कि हाँ आप बाकी टीम मेंबर जो है उसको भी मोटिवेट करके अपने साथ ले जा रहे हो. बिल्कुल नूपुर जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने. देखिए ऐसा होता है कि हम इसको OLQs बोलते हैं आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में भी. OLQs मींस ऑफिसर लाइक क्वालिटीज. ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्या है? वो क्या क्वालिटीज हैं जो एक ऑफिसर में होनी चाहिए? एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, कि जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, लीडरशिप, इनिशिएटिव. कभी कोई चीज हो जाए तो उसमें इनिशिएटिव ले. ही शुड नॉट वेट कि मुझे कोई बताएगा तब मैं करूंगा. ही टेक्स इनिशिएटिव. और एक और चीज आर्मी में विच इज दे गिव अ लॉट ऑफ प्रीमियम टू इट, या बड़ा इंपॉर्टेंस इस चीज को देते हैं कि हाउ यू मैनेज थिंग्स इन द सेंस कि देखिए कभी एक ऐसी सिचुएशन आएगी और उसको मैनेज करने के लिए आपके पास टूल्स नहीं होंगे, क्योंकि अचानक कोई सिचुएशन, आप हर सिचुएशन के लिए टूल्स कैरी नहीं कर सकते. आप कैसे अपने आप को ढालते हैं, आप कैसे अपने टीम को उस सिचुएशन में ढालते हैं और कैसे उसको ओवरकम करते हैं, कैसे जीत हासिल करते हैं. तो एक ऑफिसर को, जो एक ऑफिसर ढलता है, एक ऑफिसर बनता है, इवन एकेडमी में जब वो सेलेक्ट हो जाएगा एसएसबी में, यानी गोज टू द एकेडमी, ओटीए जाए, आईएमए जाए, कहीं पे भी जाए, एम वही होता है. एम इज टू इनकलकेट ऑफिसर लाइक क्वालिटीज इन कैडेट. जो एकेडमी में हम लोग कैडेट बोलते हैं, उसमें लेडी कैडेट हो, जेंटलमैन कैडेट हो, दोनों में एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, लीडिंग बाय एग्जांपल, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये मेरी गलती है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, मेरी टीम को कुछ मत बोलो, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं ऑफिसर हूं. दिस इज द रीजन नुपुर जी, अगर आपने नोट करा होगा कि अगर आप कभी भी देखें कि कारगिल की या कोई भी लड़ाई में आप देखें, तो आप बहुत सारे उसमें ऑफिसर कैजुअलिटीज जो इंडियन आर्मी में हैं, जो हमारे ऑफिसर शहीद होते हैं, ऑफिसर की डेथ्स होती है, वो डिस्प्रोपोर्शनेट है. और कोई दुनिया की आर्मी ऐसी नहीं है जिसमें इतना डिस्प्रोपोर्शनेट ऑफिसर कैजुअलिटीज होती हैं. अगर आप सिर्फ अगर आप कारगिल की बात करें तो यू हैव हर्ड अबाउट कैप्टन मनोज पांडे, एंड यू हैव हर्ड अबाउट मेजर पद्मपानी आचार्य, यू हैव हर्ड अबाउट कैप्टन बत्रा, and Yes. you've heard about so many other Captain Kangaroos, two Rajiv, ये दोनों अफसर दो राजीव के ही हैं, right? And so you hear about so many officers, these are young officers. ऐसा होता क्यों है फौज में? और कोई फौज में आपको और किसी आर्मी में ऐसा नहीं दिखेंगे कॉम्बैट में कि इतने ज्यादा ऑफिसर शहीद हो रहे हैं इंडियन आर्मी में, बिकॉज यू आर टॉट फ्रॉम डे वन कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन नॉट टेल अ पर्सन कि तुम ये काम कर दो क्योंकि ये काम मुझसे नहीं हो रहा. दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, है ना. यू हैव योर प्रिविलेजेस एज एन ऑफिसर. आपको हर वो प्रिविलेज मिलेगी जो एक ऑफिसर को लागू है. यू विल बी टेकन केयर ऑफ. बट जहां पे रिस्क आता है, जहां पे खतरा आता है, वहां पे यू विल फाइंड ऑफिसर्स इन द इंडियन आर्मी. आप कश्मीर में भी देख लीजिए. आप गलवान की बात, अभी गलवान की एनिवर्सरी आ रही है, आप बैटल ऑफ गलवान देखिए. A colonel level officer, I'm talking about Colonel Babu, a colonel level officer laid down his life for the country. Colonel is a senior person. वो क्या कर रहा था वहां पे? What was Colonel Babu doing there? He was leading from the front. He was leading by example. तो आर्मी में जब भी कहते हैं, एकेडमी में हमें सिखाया जाता है कि जब भी अटैक बोलना होता है ना, तो ऑफिसर विल नेवर से अटैक. He will always say follow me. मेरे पीछे आओ. I will lead the way. So that is leadership by example that they teach in the Indian Army. वो ट्रेड देखते हैं वो एसएसबी में कि इसमें वो फॉलो मी वाला वो डीएनए है कि नहीं है. रेस में फर्स्ट आना तो आप 6 महीने प्रैक्टिस करोगे, आप कोई भी रेस में फर्स्ट आ जाओगे दूसरे लोगों के, जो नॉर्मल लोग हैं. तो दैट इज नॉट अ बिग डील. वो तो एकेडमी में ठोक पीट के बजा के सबको फिजिकली फिट कर देते हैं. लेकिन वो डीएनए है कि नहीं है ऑफिसर बनने का. लीडरशिप कैन बी पॉलिश्ड. यू कैन नॉट क्रिएट लीडरशिप आउट ऑफ थिन एयर, वरना सभी एसएसबी में सेलेक्ट हो जाते हैं ना. अगर लीडरशिप एकेडमी में ही बनती, एकेडमी में पॉलिश होती है, उसको बाहर निकाला जाता है, उसको एम्पलीफाई कराया जाता है, उसको एक सांचे में ढाला जाता है, एक आर्मी के डिसिप्लिन में ढाला जाता है. बट एट द एंड ऑफ द डे वी मस्ट ऑल अंडरस्टैंड दैट some people are born with some traits and some people are not born with some traits, and it's all right, it's okay.
ट्रू, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मेरा खुद का एक सवाल आ रहा है कि हमारा जो एजुकेशन, इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है, तो डेफिनेटली जैसे मैंने सवाल किया, द टीम स्पिरिट आप बोल रहे हैं कि फॉलो मी नॉट अटैक, है ना? तो वो जी लीड करते जी हैं, लीडरशिप जी क्वालिटी। तो इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम में वो हमेशा हमें सिखाया जाता है कि यू हैव टू बी द फर्स्ट, आप किसी को लीड नहीं करोगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल। तो ये कितना डिफरेंट है नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से, एक जा रहा है आर्मी के लिए। एंड तो हमें जो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, एकेडमिक जो हमारे सिस्टम है, तो वहाँ पे सिखाया जाता है समथिंग एल्स, यू हैव टू बी द फर्स्ट, यू डोंट हैव टू लीड एनीवन। एंड हियर यू आर गोइंग टू द आर्मी स्कूल, एंड वहाँ पे जब आपका सिलेक्शन हो रहा है, एंड आपका जो क्वालिटी आप में चाहिए वो होगा लीडरशिप, है ना? तो आपको नहीं लगता ये हमारे थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्टरी है नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से और नहीं, आर्मी देखिए सिलेक्शन से? आर्मी में, मैं नुपुर जी आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन देखिए आर्मी में ना यू आर नॉट बीइंग ट्रेन्ड फॉर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। आपको एजुकेशन सिस्टम, गाड़ी क्लास है, लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, सामने मास्टर जी पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, दीज आर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। और फर्स्ट आने की चेष्टा करनी भी चाहिए, स्टूडेंट्स को फर्स्ट आने की कोशिश भी करनी चाहिए, व्हाई नॉट? और आर्मी, मैं एक आपको बात बता दूं, थोड़ा सा विरोधाभास भी है, क्योंकि आर्मी में देखिए, आर्मी में आपको जो इंडिविजुअल गेम्स हैं, यूनिट लेवल की बात कर रहा हूं मैं, एटलीस्ट एट द बटालियन लेवल, आपको इंडिविजुअल्स गेम बहुत कम मिलेंगे। जनरली प्रेफर्ड गेम्स क्या होते हैं जो यंग ऑफिसर्स खेलते हैं? फुटबॉल है, विच इज अ टीम गेम, हॉकी है, विच इज अ टीम गेम, राइट? तो जनरली Yeah. टीम गेम्स होंगे। ऑफिसर्स फिजिकल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर्स नहीं खेलते, यानी कि जब आप एक बार कमीशन हो जाएंगे तो यू विल नॉट फाइंड कि यूनिट में ऑफिसर्स आर बॉक्सिंग generally, unless there is a guy who's playing services, playing nationals, वो अलग बात है, then he's at a different level altogether, but मैं यूनिट लेवल की बात कर रहा हूँ। तो आपको जनरली वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, these are टीम गेम्स, एक टीम स्पिरिट इनकलकेट करी जाती है, लेकिन उसमें उसमें जो कॉम्पिटिटिवनेस है आर्मी में, आर्मी पीपल आर, आर्मी ऑफिसर्स एंड इवन जवान्स एंड जेसीओस, ये बेसिकली बाय नेचर कॉम्पिटिटिव होते हैं। एंड इट इज नॉट कि लड़ाई में कौन जीतेगा, वो तो है ही, खैर दैट इज द ब्रेड एंड बटर ऑफ एवरी सोल्जर, कि लड़ाई में कौन जीतेगा। इवन व्हाइल प्लेइंग स्पोर्ट्स, इवन इफ देयर इज एनी एक्टिविटी, कोई स्पोर्ट्स हो, कोई एक्टिविटी हो, कुछ भी हो, द एम इज टू कम फर्स्ट, बट एम ऑफ द टीम टू कम फर्स्ट, नॉट द इंडिविजुअल टू कम फर्स्ट, राइट? सो आर्मी में इंडिविजुअल स्पोर्ट्स भी होते हैं, जैसे इंडिया का जो इंटरनेशनल ओलंपिक होप है नीरज चोपड़ा, वो जैवलिन थ्रो करता है नीरज चोपड़ा, वो राजपुताना राइफल्स का, राइट? सो ही इज फ्रॉम द आर्मी, राइट? वो आपने देखा होगा, टॉल, लंबे बाल वाले, ही इज थ्रोइंग अ जैवलिन। सो he's from the army, and शूटर हैं सुबेदार जीतू राय। I don't know his latest rank, so I apologize in case I'm wrong, but there are so many national and international level athletes from the army जो कि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में जो जीते हैं, मेडल्स जीते हैं देश के लिए, कॉमनवेल्थ में, एशियन में, ओलंपिक्स में, लेकिन वो स्पेशलाइजेशन है। मैं बात कर रहा हूं जो यूनिट लेवल पे गेम्स होते हैं, जो जनरल गेम्स होते हैं यूनिट लेवल पे, वहां पे इंडिविजुअलिस्टिक गेम्स, जैसे यूनिट में क्रिकेट नहीं खेली जाती, मतलब संडे को ठीक है 4 ऑफिसर्स मिल गए, थोड़ा सा खेल लिया, वो अलग चीज है, लेकिन व्हेन यू प्ले विद द ट्रूप्स, वो फिर तो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं बड़े, और नोबर जी बहुत खतरनाक होते हैं वो। दिस लेवल ऑफ कंपटीशन जो कि एक यूनिट में होती है, पलटन में होती है, बिटवीन कंपनीज, अल्फा का ब्रावो, चार्ली का डेल्टा से, ये तो ऐसे होती है आपको लगेगा कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो गई है, मतलब इट्स फुल कॉन्टैक्ट, लाइक अमेरिकन फुटबॉल, दे प्ले एवरी गेम लाइक अमेरिकन फुटबॉल, बहुत ज्यादा। मैं खून खराबा मैंने देखा है अपने सामने, मतलब कि किसी की नाक टूटी है, किसी का फ्रैक्चर, मैंने नॉर्मल गेम्स में देखा है, मैंने अपनी यूनिट में देखा है लोगों का, तो इतने पैशन के साथ खेलते हैं। खेला है, और जीतने से ज्यादा हारा भी हूं मैं, बिकॉज दे प्ले विथ, इट्स नॉट इजी, बिकॉज ट्रूप्स का, एंड दे आर ऑलवेज लुकिंग एट यू ना, कि इंडिया में ट्रूप्स का एक माइंडसेट है कि यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, तो वो हर समय देखते रहते हैं कि हमारे ऊपर तो आ गया एकेडमी से ट्रेन करके, लेकिन इसमें दम कितना है, एंड दे विल कीप चेकिंग यू। सम ट्रूप्स चेक मोर, कुछ कम करते हैं, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर मैं समझाऊंगा तो ऐसे फिर आपके जो देख रहे हैं दर्शकों को समझ में नहीं आएगी बात, क्योंकि इसके लिए भी थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस होना चाहिए इस मामले का, लेकिन इट्स वेरी हाईली कॉम्पिटिटिव। इंडियन आर्मी इज कॉम्पिटिटिव एट एवरी लेवल, हर चीज, आई मीन छोटी से छोटी चीज में भी, क्योंकि देखिए कॉम्पिटिटिवनेस जो होती है ना इंडिविजुअल की, इट इज पार्ट ऑफ योर डीएनए, राइट?
True. अगर मैं कुछ लिखूंगा भी ना, मेरे अंदर भी ये आदत है बहुत ज्यादा, इवन इफ आई राइट समथिंग, आई वांट टू राइट द बेस्ट, जबकि दूसरे वाले को पता भी नहीं है कि कंपटीशन हो रही है, ही इज नॉट इवन इंटरेस्टेड, पर वो मेरे दिमाग में कीड़ा है। एंड दैट इज द नेचर ऑफ पीपल, दैट इज हाउ, इनफैक्ट इट्स एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव। जो उनके कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं इंडियन आर्मी के, एक मेजर रैंक में, व्हेन पीपल हैव टू क्वालिफाई फॉर डीएसएससी है वेलिंगटन में, ऊटी में एक जगह, स्टाफ कॉलेज बोलते हैं उसको, अगर वहां पे भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे, मैं तो उसके बहुत पहले आ गया था आर्मी में, और अगर मैं अटेम्प्ट भी करता तो मेरा नहीं होता, मैं आपको बता दूं, क्योंकि उसमें दिमाग बहुत लगता है, पढ़ाई बहुत लगती है, एंड आई वाज नेवर वेरी गुड एट एकेडमिक्स, बट आई कैन टेल यू वन थिंग, it's extremely competitive. It's not easy by any stretch of the imagination. बहुत जान लगती है इसमें, and I think फौजीज बेस्ट एक फौजी का तब निकलता है जब कंपटीशन होती है, when you tell them that there is something to compete. It can be a route march, 35-40 किलोमीटर का मार्च हो, उसमें आप देखिए, कोई पढ़ाई की बात हो, उसमें आप देखिए, it's not just physical, even mental, even intellectual. तो हर चीज जान लगा के करते हैं फौजी, मतलब इट्स लाइक कि ये जो फुटबॉल मैच हो रहा है ना, ये इस दुनिया का, आप देखिएगा कभी जब बटालियन लेवल पर फुटबॉल मैच होता है इंटर कंपनी, या इवन ब्रिगेड में होता है, इंटर बटालियन ब्रिगेड में 3 इन्फेंट्री बटालियंस होती है, जब उनके बीच में मैच होता है तो आपको उनको देख के लगेगा कि ये दुनिया का आखिरी फुटबॉल मैच है, और कल दुनिया खत्म होने वाली है, यानी कि कल भगवान ने बोल दिया कि दुनिया खत्म हो जाएगी, बस आज आखिरी दिन है जब ये मैच होगा, इसके बाद दुनिया में कोई फुटबॉल नहीं खेलेगा या हॉकी नहीं खेलेगा, वो उस जज्बे के साथ खेलते हैं। सो दिस इज वेरी यूनिक टू द इंडियन आर्मी। तो बहुत पैशन होता है, मतलब हर चीज के लिए। हाँ, अरे उनका बहुत जबरदस्त पैशन, एंड इट्स नॉट जस्ट, एज आई सेड, इट्स नॉट जस्ट फॉर स्पोर्ट्स और द फिजिकलिटी ऑफ स्पोर्ट्स, इट्स इवन इन इंटेलेक्चुअल रिगर, इट्स एंड ऐसा नहीं कि उनको पैसे मिल रहे हैं उसके लिए, एक सेंस ऑफ प्राइड है, एक सेंस ऑफ ऑनर है। माई यूनिट कैन नॉट बी सेकंड बेस्ट, मेरी यूनिट सेकंड बेस्ट नहीं हो सकती, माई यूनिट हैज टू बी द बेस्ट। इट इज नॉट आई हैव टू बी द बेस्ट, मतलब आई एम नॉट इम्पोर्टेंट, मेरी इंडिविजुअली किसी की कोई वो नहीं है, ठीक है। इट इज फॉर द सेक्शन, फॉर द प्लेटून, फॉर द कंपनी, फॉर द बटालियन। तो मेरी यूनिट है, या मेरी पलटन है, मेरी बटालियन है, लाइक मेरी यूनिट है 17 कुमाऊं, 17 कुमाऊं, तो इट्स अ डिफरेंट, इट्स अ मैड पैशन सॉर्ट ऑफ अ थिंग। मैं समझाने में मैं नहीं समझा पा रहा आपको, लेकिन इट्स लाइक कि जान झोंक देते हैं लोग, कुछ भी काम करते हैं ना फौज में। दैट इज द कैरेक्टर ऑफ द इंडियन आर्मी, इट्स मतलब एक्सीलेंस इन एवरीथिंग। आप कभी भी देखिएगा कैंटोनमेंट में, ज्यादातर, हर जगह नहीं, पर क्योंकि दे डोंट कट ट्रीज, दे ओनली प्लांट देम, बट आप कभी भी देखना कि जो पेड़ भी लगाएगा ना फौजी, एक लाइन में लगाएगा। इट्स, अगर कोई जमीन दे दी जिसमें पुराने पेड़ लगे हैं तो ऑब्वियसली वो तो हैपजार्ड लगे हैं तो वैसे ही चलेंगे। आप फौजियों को बोलो 10 पेड़ लगाओ, that is the mindset, everything has to be perfect, the way they will serve you food, not just organized, like you are in Japan, आपने एक सोसाइटी में perfection देखा है, the way they serve, the way they talk, yes, exactly, you must have seen a certain level of, it is the same attitude of the Indian army. There has to be perfection in war, there has to be perfection in sport, there has to be perfection in eating, there has to be perfection in behavior, and that is what they aim for. ये कोशिश करते रहते हैं, लगे रहते हैं उसी में। उनका एम ये है कि इवन फायरिंग रेंज में जाएंगे, ठीक है, शूटिंग प्रैक्टिस हो रही है नॉर्मल, देयर इज नो एनिमी, कार्डबोर्ड के टारगेट्स हैं, उसमें भी द एम विल बी टू कम फर्स्ट, एंड एम विल बी टू बी बेटर देन एवरीबडी एल्स। मतलब कुछ भी करो, बी द बेस्ट विद परफेक्शन, बी द बेस्ट एंड मेक योर टीम द बेस्ट। दैट इज टीम स्पिरिट की जो आपने बात बोली थी ना, वो बहुत जरूरी है। आप इंडिविजुअली बेस्ट हो जाएं तो फौज में ना, ठीक है, दे विल लव यू, दे विल रिस्पेक्ट यू, दैट ठीक है, बट इफ यू विन विथ योर टीम, सो देयर इज अ स्पेशल प्लेस फॉर सच अ पर्सन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल फौजीज। देयर इज अ वेरी स्पेशल प्लेस फॉर सच पीपल, दैट ये टीम को लेके, इसने टीम के लिए करा है या अपनी यूनिट के लिए करा है, तो उसका फिर नाम लोग याद रखते हैं, जनरेशंस अपॉन जनरेशंस दे आर रिमेंबर्ड, सो दैट इज स्पेशल। Wonderfully described. Actually, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा सवाल है, जैसे आपने बोला मैं कुछ अगर लिखूंगा फिर भी आई मेक श्योर कि परफेक्शंस के साथ मैं लिख रहा हूँ। तो आप अगर आपको लगता है कि आप अगर आर्मी में नहीं गए होते तो वो नहीं आया होता आप में? मैं तो बहुत ही यूजलेस था। मैं आर्मी में गया तो उन्होंने इंसान बना दिया मार मार के, मतलब मैं तो
मैं तो I was see, I'll tell you what. Today, a lot of people say, Major Arya writes so well, he speaks so. देखिए, मैं आपको बताता हूँ. It is all credit to the Indian Army that मुझ जैसे average या below average इंसान को ना, उन्होंने ऐसा बना दिया कि there are 2-3 people who look up to you. It is all because of the army. अगर मैं फौज में नहीं गया होता ना, यार हमें तो ना, मैं देखिए, हम तो हॉस्टल में थे. हमारे कॉलेज में उसको रेजिडेंस बोलते हैं. भी थोड़ा सा एलिटिस्ट है, तो रेजिडेंस है. हमारा कैंटीन नहीं होती, हमारा कैफेटेरिया होता, थोड़ा सा वो. लेकिन फिर भी वो सब, ऑल दोज थिंग्स असाइड, कपड़े कैसे पहनने हैं, बात कैसे करनी है, अपने आप को कंडक्ट कैसे करना. और अभी भी गलतियां होती हैं मुझसे, ऐसी बात नहीं है. जो गलतियां हैं वो मेरी हैं, जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो इंडियन आर्मी के हैं. मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, मुझसे बहुत गलतियां होती हैं, आज भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है. बट आई अंडरस्टैंड दैट आई हैव मेड अ मिस्टेक. I understand that I messed up, and then I try to take corrective action, and I try not to repeat it. But there is that self-analysis. दूसरी चीज ये है कि ना, मैं फौज में आज की तारीख में मैं बताता हूँ कि पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग होती है, सब कुछ है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी ने कुछ सिखाया है, एक जगह खड़ा कैसे होना है, 4 लोगों के बीच में बात कैसे करनी है, ठीक है, और एज एन इंडिविजुअल अपने आप को आपको कैसे रखना है, किस तरीके से आपको कंडक्ट करना है अपने आप को, अगर फौज नहीं सिखाती, so I would have remained below average all my life. It was only the Indian Army that picked me up, and they said कि नहीं यार, we see 1% hope in this guy, चलो इसको थोड़ा सा पॉलिश करते हैं. तो फिर OTA में मार पड़ी, फिर हम ठीक है. When I say मार पड़ी, I mean not कि किसी ने physically पिटाई करी, but हाँ, there is a lot of pressure during training, lot of pressure in academies, whether it's NDA, IMA, OTA, हर जगह तो एक ही सिस्टम है उनका. But फौज मुझ जैसे लोगों को भी ऐसा बना देती है कि people start, and there are so many people, millions upon millions of Fajis who are 100 times better than I am. It is just that कि वो लोग टीवी पे आना पसंद नहीं करते, टीवी पे आते नहीं, यूट्यूब पे आना पसंद नहीं करते या आते नहीं है. So these are hidden gems. आप किसी भी फौजी के पास जाएंगे तो आपको एक आखिरी चीज बताता हूं आपको, then we can proceed. आपको एक फौजियों की बात करने का तरीका, there will be a sameness in the way they talk. एक स्टैंडर्डाइजेशन बन जाता है एकेडमी से. आप देखना कि they will use the same phrases. They have their own individual traits, no doubt. But आप मोटा मोटी देखेंगे ना, सारे फौजी की लैंग्वेज एक जैसी होती है. So immediately when you hear somebody talking, you'll know that ये फौजी है. He's wearing civil clothes पहना है वो, ठीक है. As soon as he opens his mouth, you'll know he's a फौजी. Because we come out of the same academies actually, and all of them are taught the same basics, and there is a massive level of what do you say, standardization in the Indian Army. जो आपको मद्रास रेजिमेंट में दाल मिलेगी ना, उसका टेस्ट कुमाऊं रेजिमेंट में भी वही होगा, मराठा में भी वही होगा. मतलब there is of course troops will have their own likes and dislikes in food, and they will eat accordingly. Bengali troops will like to eat more rice, and Punjabi troops will like to eat more chapatis or rotis. Similarly, hill troops जो हैं, कुमाऊनीज, गढ़वालीज, गोरखा, वो राइस ज्यादा पसंद करेंगे, ठीक है. कोई लोग राइस नहीं पसंद करेंगे. जाट और राजपूत ट्रूप्स जनरली प्रेफर टू ईट व्हीट, क्योंकि उनका कल्चरल ऐसा है. लेकिन जनरली आप देखेंगे कि देयर इज अ वेरी हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग. तो बिल्कुल सेम है इन्फेंट्री बटालियंस में, exactly the same presses, everything. So there is this standardization. So if I go to any unit, there is no feeling of discomfort. मैं कहीं भी चले जाऊं इंडियन आर्मी में आज भी, there is no feeling of discomfort कि यार ये कौन सी कहाँ गया मैं, ऐसा कुछ नहीं है. I'll be equally comfortable. ये बात है. तो आपने जैसे बोला ना अभी, जो आपने बोला, अगर सिंपल लैंग्वेज में, वर्ड में अगर मैं इसको डालूं तो इक्वालिटी, आप चाहे कहीं भी, आप मद्रास में भी जाए या कोई आपके कहीं पे भी इंडियन आर्मी के कहीं पे भी जाए तो आपको एक ही डाल मिलेगा, है ना. तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि जापान में द सेम थिंग यूल फाइंड. आप अगर टोक्यो के स्कूल में, हाई स्कूल में जाए और आप जाए वो क्यूशू एकदम नीचे, वहां के हाई स्कूल में आपको एक ही सिस्टम मिलेगा. आपका इवन द आर्किटेक्चर, द वे इट इज बिल्ट, द स्कूल, द वे द स्टाफ रूम, द क्लासरूम, द वे दे कीप देयर बुक्स, एवरीथिंग इज सेम. पर आपको नहीं लगेगा कि मैं कहीं पे, मतलब इतना ऊपर से टोक्यो से मैं क्यूशू आ गई हूँ या क्यूशू से मैं टोक्यो आ गई हूँ. So this is the thing, I think, I feel like lot of similarities कि yes.
they call it like biodo equality, कि यहाँ पे हम सबको सब कुछ equal रखना चाहते हैं हम. So this is, I think, Indian Army and Japanese system very similar here. We find a lot of similarities. Yeah, because Japanese was also a militaristic society. अगर आप shoguns की बात करें, the irony is, especially after the unification and the Tokugawa shoguns, and even pre Second World War, अगर आप देखें जापान को, ये Mitsubishi क्या थी, ये जो कंपनी आजकल ये जो गाड़ियां बनाती है, Mitsubishi was making fighter planes. Yes. Mitsubishi, half these Japanese companies were making weapons before the war. वो तो war के बाद इन लोगों ने अब ये टीवी बनाते हैं, वॉशिंग मशीन बनाते हैं. अगर आप 75 साल पहले देखिए, इनसे पूछिए कि 75 साल पहले तुम लोग क्या बनाते थे, तोपे बनाते थे ये लोग. एंड जो एक रिस्पेक्ट है जापानीज सोसाइटी में, राइट, बिकॉज यू आर, आपको इंडियन आर्मी के बारे में इतना नहीं पता है, बट आपको जापान, आप कितने टाइम से जापान में रह रही हैं नुपुर जी, तो मैं आपको बता दूं कि यू विल फाइंड अ वेरी सिमिलर सॉर्ट ऑफ, द इंडियन आर्मी कल्चर इज वेरी रिस्पेक्टफुल. It's a very respectful culture, and not just towards the seniors, even towards the juniors. There is a certain respect. There is a certain love and affection. एक camaraderie, एक brotherhood है, एक bonhomie है. और मुझे पता है कि ये इंडियन आर्मी का ऑफिसर है, मैं सिर्फ 2 घंटा पहले मिला हूं, ठीक है, 2 घंटा पहले मिला हूं, बट मैं जानता हूं कि I can tell my family members to stay at his house and they will be looked after. मतलब I don't know how to describe it. It's there are some things in the Indian Army that are given. ये होगा, इसमें कोई बहस नहीं है, इसमें कोई वाय नहीं है, इसका लॉजिक भी मुझे आज तक समझ में नहीं आया, but it's a given. There is you don't need to close your house when you're in a cantonment. आपको ताला लगाने की जरूरत नहीं है. That's a given. You are safe. Women are safe. That's a given. उसमें मतलब how do I put it? There are some things which are very true to the Indian Army, and these things are एक system है, एक culture है वहाँ का, which everybody follows, and everybody is. We understand that आपकी हो सकता है किसी अपने senior officer से शिकायत हो, because we are all human beings, right? But you will not see any army officer bad mouthing the army, because the army itself is above board. फौज तो फिर फौज है. The army is above board always. So in all respects. और हमें बनाया भी फौज ने है ना. फौज तो माँ है हमारी. It is like a mother who has this thing. अब हम जैसे कुछ बच्चे नालायक हैं, वो बात ठीक है, लेकिन माँ तो फिर माँ होती है. तो माँ कान भी खींचती है. आपको पता है, मेरी यूनिट के मेरे सीनियर ऑफिसर्स, if I do something wrong on television, if I say something wrong sometimes, if I say something wrong on Twitter, मुझे आर्मी छोड़े हुए 21 साल हो गए नुपुर जी, आज भी यूनिट से फोन कॉल आ जाते हैं. मेरे जो सीनियर्स हैं, वो तो some many of them are retired and all that, many of them. In fact, मेरी सीनियरिटी का तो यूनिट में obviously कोई है ही नहीं. No, obviously nobody is there now. और मेरे जो कोर्समेट्स हैं, many of them are brigadiers now in the army, so colonels and brigadiers actually. So अब तो है नहीं कोई यूनिट में, लेकिन अभी भी यूनिट के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो रिटायर्ड. If they find that I've done anything wrong, अभी भी डांट देते हैं. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि 21 साल पहले इसने फौज छोड़ी है and he is no longer in the army or in the unit. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. My first CO, he called me. I did something which was even I regret, and I regret that even today. I did that, and my senior officer called me from the unit long time back, and he said, Gaurav, not expected from an officer of 17 Command. They'll hold you consistently to very high standards. और क्योंकि यूनिट का, you have to lump it, you can't say anything. आपकी पलटन के अफसर को कॉल है, आप क्या बोलोगे उसको? आपको ये सर ही बोलना है. उनको रिटायर हुए 1994 में सीओ थे मेरे वो, सूरतगढ़ में 1994 में. He was my first CO. He'll just call up and he'll just say, Gaurav, not expected. I'll say, sir, I'm very sorry and I'll make it right. Well done, son. बस 30 सेकंड का फोन कॉल, ज्यादा लाग ले बैठनी उनकी. तो ये है. बहुत अच्छा लगा. इतने सारे इंफॉर्मेशन इनसाइड, इतने सारे इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनसाइड जो हमें पता नहीं होता है नॉर्मल लोगों को. और आपने बताया स्पेशली अगर जो लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आई थिंक दीज आर द वेरी गुड इन्फॉर्मेशन. तो इसके साथ ही हम आज का एपिसोड खत्म करना चाहेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद मेजर आर्या. और दर्शक,
दर्शक आप लोगों को तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल गया होगा और आप लोग सचमुच अगर इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, आई थिंक दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू एंड विल बी बैक विद अनदर एपिसोड वेरी सून. सो फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद. Namaste.